सुप्रभात। स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। उदयपुर में नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेब की रॉयल शादी का फंक्शन कल से शुरू हुआ। मेहंदी, हल्दी और संगीत के कार्यक्रम आलिशान लेक साइड होटल में हुए, जहां का स्टार्स पहुंचे। कपल 11 जनवरी को शादी करेगा और 13 जनवरी को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन होगा। पूरा उदयपुर शादी की तैयारियों में व्यस्त है। वहीं जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म केस में आईपीएल क्रिकेटर यश दयाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला रोक दिया है और जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में बुलाया है। बचाव पक्ष ने केस को ब्लैकमेल बताया, जबकि पीड़िता की ओर से आरोप सही ठहराए गए। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी और मामला यश के करियर पर आकर असर डाल सकता है। वहीं सिरोही में राजस्थान रोडवेज को बड़ी सौगात मिली है, जहां आगार को 12 नई बसें मिली। इससे लंबे समय से बंद रूट फिर से शुरू होंगे और यात्रियों को सस्ती व सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। बसों की संख्या 36 से बढ़कर 48 हो जाएगी और कुल 47 रूटों पर सेवाएं बहाल होंगी। प्रमुख रूटों पर कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। वहीं जोधपुर में माहेश्वरी महाकुंभ का भव्य आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे नेटवर्किंग और भविष्य की चुनौतियों के समाधान का महत्वपूर्ण मंच बताया। यह 3 दिवसीय आयोजन देश भर से आए हजारों लोगों की भागीदारी से जारी है। समाज की भूमिका देश में शिक्षा और प्रोफेशनल क्षेत्रों में नई दिशा देगी। वही अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर, तो कोलकाता में आईपीएसी दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के विरोध में ममता बनर्जी ने रैली निकाली। उन्होंने दावा किया कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव और कोयला घोटाले के सबूत है। ममता ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। बंगाल में टीएमसी सत्ता में आएगी और बीजेपी ना वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर पाएगी। वही असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को 5 साल से जेल में रखने की जिम्मेदारी उसे यूएपीए की है, उसी यूएपीए की है जिसे कांग्रेस ने मजबूत किया था कि कानून का दुरुपयोग होगा और अल्पसंख्यकों को लंबी हिरासत में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी क्योंकि वही प्रावधान लागू है। ओवैसी का कहना है कि कांग्रेस ने कानून बनाया लेकिन खुद इसका सामना नहीं किया। वही अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, तो ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप को सत्ता से उसी तरह हटाया जाएगा जैसे 1979 में शाह को हटाया गया था। खामेनेई ने अमेरिका पर प्रदर्शनकारियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इंटरनेट बंद रहने के बावजूद शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। वही ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के सैन्य कार्रवाई वाले बयान के बाद डेनमार्क ने चेतावनी दी कि उनके सैनिक बिना आदेश भी गोली चला सकते हैं। यूरोपीय नेता भी डेनमार्क का समर्थन कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की सुरक्षा पूरी तरह डेनमार्क के हाथ में है। वही अब बढ़ते बिजनेस जगत की ओर, तो भारत कोकिंग कोल का 1071 करोड़ का आईपीओ खुलते ही 25 मिनट में फुल सब्सक्राइब हो गया है। दोपहर तक आईपीओ 3.39 गुना बढ़ चुका था और जीएमपी 40% लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है। पूरा इश्यू ओएफएस है, जिसका पैसा सीधे कोल इंडिया को जाएगा। आईपीओ 13 जनवरी तक खुला है और 16 जनवरी को इसकी लिस्टिंग होनी है। वही वैश्विक तनाव के बीच सोना और चांदी में तेजी दिखाई गई। चांदी 6500 रुपए उछलकर 2,50,000 रुपए प्रति किलो और सोना 1200 रुपए बढ़कर 1,41,700 प्रति 10 ग्राम हो गया है। ईटीएफ खरीदारी और सुरक्षित निवेश की मांग तेज हो रही है। निवेशक ट्रंप की चेतावनी और वैश्विक अनिश्चितता से सतर्क दिखे। वही अब बढ़ते स्पोर्ट्स जगत की ओर, तो मलेशिया ओपन में पीवी सिंधु ने 13 महीनों बाद बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। जापान की अकाने यामागुची पहले गेम में हार कर चोट के कारण रिटायर हुई। पुरुष युगल में सात्विक चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हार गई। सिंधु अब वांग छी या वरदानी से सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। वही टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश ने आईसीसी को एक बार फिर पत्र लिखा है। उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग दोहराई। आईसीसी ने अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। मौजूदा शेड्यूल के अनुसार उनके मैच मुंबई और कोलकाता में ही होंगे। वही अब बढ़ते एंटरटेनमेंट जगत की ओर, तो बॉर्डर 2 का नया गाना इश्क दा चेहरा रिलीज हो गया है। यह सैनिकों की लव स्टोरीज को खूबसूरती से दिखाता है। पहले घर कब आओगे को लाइव लॉन्च किया गया था और इसे खूब सराहा गया। नया गाना दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन और सचेत टंडन ने गाया है। वही इमरान हाशमी ने इंटरव्यू में कहा कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनके कैमियो से उनके करियर में कुछ नहीं बदला। यह सिर्फ 2 दिन का काम था जो अचानक वायरल हो गया। इमरान का कहना है कि वो न वायरल को गंभीरता से लेते हैं न फेलियर को। उनके लिए सिर्फ मेहनत और काम में बेहतर बनना मायने रखता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।